पक्षी प्रेम की दो अनूठी कहानियाँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफ़ेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा। धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है, इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रखकर सहलाने लगे। तो तभी से यह कहावत चली आ रही है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले आरिफ और एक सारस की, जो कि एक सच्ची कहानी है। आरिफ को कुछ महीने पहले एक सारस घायल अवस्था में मिला। सारस काफ़ी बुरी तरह से घायल होकर आरिफ के खेतों में पड़ा हुआ था। आरिफ ने उस सारस की जान बचाई और 1-1.5 महीने तक उस सारस की देखभाल की और उसका इलाज किया। अब सारस खुद अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और चलने लगा। सारस के ठीक हो जाने के बाद आरिफ उस सारस को जंगल में छोड़कर आने लगा, तो वह वहाँ नहीं रुका और उड़कर वापस आरिफ के साथ चला आया। सारस के ठीक हो जाने के बाद सभी को यह लगा कि पक्षी फिर से उड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारस आरिफ के साथ ही एक दोस्त की तरह रहने लगा और जंगल की ओर नहीं लौटा। जिसके बाद दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहाँ आरिफ जाता वह सारस उसके साथ साथ चला जाता। यहाँ तक कि ये दोनों खाना भी एक ही साथ एक ही थाली में खाते। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में नहीं बल्कि बाकी शहरों में भी फैल गई। लोग इस अनूठी दोस्ती के बारे में बातें करने लगे। अब यह बात छिपी न रही। फैलते फैलते यह बात वन विभाग तक पहुंच गई, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इस प्रकार सारस पक्षी को पालना जुर्म है। इसलिए वन विभाग के लोग आरिफ के घर से उस सारस को ले गए और उसे कानपुर के एक चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद करके रखा गया है। उसको ले जाने पर आरिफ भी बहुत दुखी हुआ और वह सारस भी बहुत परेशान है। ना कुछ ठीक से खाता है ना पीता है। अब एक बेजुबान आज़ाद पक्षी को वन विभाग के द्वारा पिंजरे में कैद करके रखा जा रहा है। मेरे विचार से जुर्म आरिफ ने नहीं बल्कि वन विभाग ने किया है। अभी इस कहानी का उपसंहार बाकी है। देखना यह है कि योगी सरकार इन दोनों दोस्तों को मिलाने के लिए कोई प्रयास करती है। क्या आरिफ को उसका दोस्त सारस फिर से मिल पाएगा? इस सच्ची कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारस को चिड़ियाघर में कैद करके रखना चाहिए या आरिफ को वापस दे देना चाहिए।
आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।